हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। मैं जिस रीड अलाउड रूम में थी वहाँ एक्चुअली बहुत ही एंगेजिंग डिस्कशन चल रहा था। वहाँ हमने एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनी और उस कहानी से जुड़े बहुत ही कुछ खास ख्याल सबके सामने आए। हम लोगों ने लाइब्रेरीज पर भी उससे जुड़ी कुछ बातचीत करी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उस समय ब्रेकआउट रूम में रेज़ किया गया वो ये कि वो देखने में कितना आसान रीड अलाउड था। इट सीम्ड लाइक द पर्सन वाज़ जस्ट रीडिंग अलाउड एंड इट वाज़ जस्ट एन ईज़ी जॉब टू डू। बट एक्चुअली उस रीड अलाउड को करने से पहले उसके पीछे काफ़ी प्रिपरेशन गई। जो कहानी सुना रहे थे उन्होंने बहुत मेहनत करी, उन्होंने उस कहानी को कई बार पढ़ा और उसके बारे में बहुत कुछ सोचा और सोचा कि वो किस तरह से कहानी सुनाएँगे। तो यानी कि किसी भी रीड अलाउड को एक अच्छा रीड अलाउड बनाने के लिए उसके पीछे काफ़ी प्रिपरेशन जाती है। और इस अगले सेशन में अमिता हमें बताएँगी कि वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है एक बढ़िया रीड अलाउड सुनाने के लिए। तो अमिता? मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। पर जब हम कोई रीड अलाउड करते हैं तो आई थिंक सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ वो है कि जब हम किसी और को कहानी सुना रहे हैं तो हम खुद भी एक रीडर बने उससे पहले कि हम खुद भी किताबें पढ़ रहे हैं और जो कहानी हम सुनाना चाहते हैं उसे भी खुद से पढ़े और उसके बारे में खुद से सोचें। क्योंकि अगर हम बाकी लोगों को इनवाइट करेंगे सोचने के लिए और कहानी सुनने के लिए तो जरूरी है कि हम भी अपनी थिंकिंग वॉइस इस्तेमाल कर रहे हैं, हम खुद भी एक रीडर बन रहे हैं साथ साथ में। अ, ये भी जरूरी है कि आप ये भी सोचें कि आप जिस ग्रुप को स्टोरी सुना रहे हैं वो क्या कौन सा ग्रुप है। आप कैसी कहानी चुन रहे हैं। शायद अगर मैं किसी 5 साल के बच्चे को कोई कहानी सुना रही हूँ तो मैं उस हिसाब से कोई कहानी सुनूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5 साल का बच्चा वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता है, ऐसा मेरे को ऐसा नहीं लगता है। लेकिन जरूरी ये भी है कि हम थोड़ा कंटेक्चुअलाइज करें उसे। शायद वो एज ग्रुप के हिसाब से हो सकता है, शायद वो कोई और क्राइटेरिया हो सकता है। और ये भी है कि जब हम रीड अलाउड करने वाले हैं तो हम उसके बारे में सिर्फ यहाँ तक नहीं सोचे कि हम कौन से ग्रुप के लिए रीड अलाउड कर रहे हैं या फिर हम खुद भी एक रीडर बन रहे हैं। पर हम वो चीज कैसे बोलने वाले हैं। और कई बार हमें लगता है जब हम औरों को कहानी सुनाते हुए देखते हैं कि शायद मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, शायद मैं अपनी आवाज में नहीं, शायद मैं आवाज बदल बदल के कहानी बोलूं। पर जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा करना हो। आप आप मेरे ख्याल से हम बेहतर कहानी तब सुना पाते हैं जब हम खुद कंफर्टेबल हैं उस कहानी के साथ, उसको सुनाने के ढंग से। तो जरूरी नहीं है कि आपको अपना वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज करना है, जरूरी नहीं है कि आपको शायद इधर उधर भागना है रूम में, बहुत एनर्जी के साथ रीड अलाउड करना है। अगर आप उस चीज के साथ कंफर्टेबल हैं तो जरूर, पर अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इट्स ओके। आप फिर भी अच्छा रीड अलाउड कर सकते हैं एक जगह पर आराम से बैठ के, शायद अपनी नॉर्मल आवाज यूज कर कर। आप तब भी अपने रीडर्स को, अपने लिसनर्स को उस कहानी में इनवाइट कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं उनकी, वो अपनी थिंकिंग शेयर कर सकते हैं। मुझसे एक ब्रेकआउट रूम में किसी ने सवाल पूछा था कि कई बार हम कहानी चुनते हैं और हम जब पढ़ते हैं तो वो छोटी लगती है, पर जब हम औरों को सुनाते हैं तो वो बहुत ही बड़ी लगने लगती है अचानक से। और ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि जब हम कहानी चुन रहे हैं तो हम सब ये नहीं देखते कि क्या ये कहानी मेरे को कैसी लग रही है, क्या ये मेरे लिए ठीक है। पर हम ये भी सोचेंगे कि क्या ये कहानी मैं जब सुना रही हूँ किसी को तब वो कैसे इसके साथ एंगेज कर पाएंगे। क्या ये कहानी बहुत बड़ी हो, लंबी हो जाएगी, तो क्या मैं ज्यादा सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे लिसनर शायद आ, उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा पाए कहानी के साथ, शायद वो इतना कनेक्ट नहीं कर पाए कहानी के साथ अगर हम बहुत सवाल पूछ रहे हैं उनसे कहानी के बीच में। या हमने ऐसी कोई कहानी ले ली जो काफी लंबी लग रही है रीडर को सुनने के लिए, तो हम उस चीज का भी ध्यान रख सकते हैं।
मैं आपको एक लेसन प्लान के थ्रू लेकर जाऊंगी जो हम लोग बहुत बार फॉलो करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम ये लेसन प्लान हर रीड अलाउड से पहले लिख रहे हैं, पर ये एक प्रैक्टिस है जो मेरे को बहुत काम आई थी जब मैंने रीड अलाउड करना शुरू किया था। और तो आपको जरूरी नहीं है कि आप हर दिन हर रीड अलाउड से पहले ये लिखें, पर अगर ये चीज हम अपने दिमाग में भी सोच रहे तो काफी हेल्प करता है। हम जो भी किताब चुन रहे हैं, जब हमने वो किताब पढ़ ली है, हमने उस किताब के बारे में सोच लिया है, और जब हम उस किताब को किसी और को सुनाने वाले हैं, तो उस किताब को शुरुआत में, जैसे अगर मैं ये किताब सुनाने वाली हूँ, ये मैंने किताब चुनी है द डॉट, तो मैं उसके बारे में शायद कुछ सवाल पूछूंगी। शायद मैं ये पूछूंगी, शायद मैं अपनी थिंकिंग शेयर करूंगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा आपको क्या लग रहा है कि ये डॉट किस, कौन सा डॉट हो सकता है। अच्छा यहाँ पे कोई पेंट करता हुआ दिख रहा है, क्या ये कोई पेंटिंग के बारे में है किताब। तो बिफोर रीडिंग आप कैसे स्कैफोल्ड कर सकते हैं, आप कैसे उस कहानी को समझने में और थोड़ा हेल्प कर सकते हैं अपने रीडर्स को। अगर शायद वो सेकंड लैंग्वेज रीड अलाउड है, तो हम कोई वोकैबुलरी वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई नए वर्ड्स जो हम चाहते हैं कि हमारे रीडर्स ध्यान में रखें। शायद हम कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो फोकस ज्यादा लेकर आए उन 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 थीम्स पे, उन टॉपिक्स पे। तो ये होता है कि कहानी सुनाने से पहले हम कैसा एनवायरनमेंट सेट कर रहे हैं। प्राची, कैन यू स्क्रॉल अप। फिर होता है कि कहानी के दौरान, ड्यूरिंग रीडिंग, उस कहानी के दौरान भी मैं सवाल पूछूंगी, मैं अपनी थिंकिंग वॉइस मॉडल करूंगी। मैं ये कहूंगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहानी में शायद ऐसा होने वाला है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक ये जो है ये ऐसा महसूस कर रहा है, ऐसा फील कर रहा है, आपको क्या लग रहा है। और मैं इंतजार करूंगी कि मेरे जो उस टाइम रीडर्स हैं जो कहानी सुन रहे हैं, वो उसके साथ एंगेज कर पाए, वो खुद अपनी थिंकिंग को आगे रख पाए, वो अपनी थिंकिंग के बारे में सोच पाए उस दौरान। और इस दौरान मैं ध्यान रखूंगी कि मैं ज्यादा सवाल नहीं पूछ रही हूँ, और मैं ज्यादा अपनी थिंकिंग भी शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं स्पेस दूंगी कि रीडर्स अपनी थिंकिंग शेयर करें। और फिर होता है आफ्टर रीडिंग, जब कहानी खत्म हो जाती है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, शायद हम कोई कहानी का जो बिग आइडिया है हम उसके बारे में बात करते हैं। एक चीज जो हम शायद टीसीएलपी में एक चीज का ध्यान रखते हुए ये है कि शायद हमेशा कहानी में कोई मॉरल नहीं होता है, और हम कहानी को किसी मॉरल के लिए नहीं पढ़ते हैं। अगर मैं एज एक जब मैं कोई किताब पढ़ती हूँ, कोई नॉवल पढ़ती हूँ, तो नॉवल खत्म होने के बाद मैं कभी ये नहीं सोचती कि इस कहानी का मॉरल क्या था। मैं जब वो नॉवल पढ़ रही हूँ तो मैं उसमें ये सोच रही हूँ कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मुझे क्या लगा एक कहानी पढ़ के, मैं क्या सोच रही हूँ। मैं कभी भी मॉरल के बारे में नहीं सोचती हूँ। तो हम ये एक्सपेक्टेशन अपने मेंबर से, बच्चों से क्यों करें कि वो भी कोई मॉरल सोचे उस कहानी का। आ, तो जरूरी नहीं है कि कोई मॉरल हो उस कहानी में, शायद वो कहानी सिर्फ मजे के लिए पढ़ी जाए, शायद उस कहानी में कुछ भी नहीं सीखा हो, सीखा हो एज इन कि कोई लाइफ लेसन हमें नहीं मिला हो, पर शायद मेंबर्स को कहानी सुनने में बहुत मजा आया हो, और वो भी ठीक है, वो अच्छा है, वो जरूरी है। तो कहानी का बिग आइडिया क्या था, एक मेन आइडिया क्या था, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। कहानी में क्या रीडर्स ने अपने आप को पाया, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हुआ, उनकी क्या फीलिंग्स थी जब वो कहानी, उन्होंने कहानी सुनी। क्या वो अपने आप से कनेक्ट कर पाए उस कहानी को, या फिर उनके आसपास क्या हो रहा है उस चीज से कनेक्ट कर पाए। तो ये सब चीजें हैं जो हम आफ्टर रीडिंग या फिर ड्यूरिंग रीडिंग भी कर सकते हैं। और लास्ट में आप हम कोशिश कर सकते हैं कि हम कोई एक्टिविटी करें। जैसे जब हम कल इस चीज के बारे में बात भी हुई थी कल के सेशंस में, कि हम आर्ट एंड क्राफ्ट की जब एक्टिविटी करते हैं तो उससे पहले भी हम एक रीड अलाउड करते हैं, और फिर हम उसके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं। तो हम शायद ऐसी कोई और एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो। शायद हम सिर्फ कोई खुद से कहानी
सुनना चाहें, या फिर शायद हम किसी और को वो कहानी सुनाना चाहें, या किसी और से बात करना चाहें। तो ये सब चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। शायद हम उस कहानी की एक्टिंग करना चाहें, तो ये सब चीजें जो हम कहानी के बाद अपने रीडर्स को इनवाइट कर सकते हैं करने के लिए, उनका इंगेजमेंट शायद और बढ़ाने के लिए, वो थिंकिंग और बढ़ाने के लिए, क्योंकि रीडिंग इज थिंकिंग। तो हम उसी पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो सोच आगे आ रही है, वो सोच रहे हैं, वो सोच को आगे रख पा रहे हैं। तो या दैट वाज अ वेरी शॉर्ट thing. Sachi, we're done. Sorry. I didn't realize I was on mute. Thank you so much, Amita. And I think ये काफी सारी important बातें थी जो I think एक बारी में उन सबको absorb कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आप देखेंगे कि आपके चैट बॉक्स में एक फाइल शेयर की गई है। वो जिस मॉडल लेसन प्लान, जिस लेसन प्लान टेम्पलेट की अमिता बात कर रही थी, वो लेसन प्लान है उसमें। मैं एक बार उसे दोबारा से शेयर कर देती हूँ। हम लोग एक्चुअली अब थोड़ा-सा कुछ समय लेंगे। हम थोड़ा-सा समय लेंगे उस लेसन प्लान को देखने का और उसके बारे में थोड़ा-सा सोचने का, और हम फिर 10 मिनट का समय लेंगे एक लेसन प्लान बनाने के लिए। क्योंकि आई थिंक किसी भी वर्कशॉप में अगर हम लोग जितनी कुछ बातें सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, अगर उसको हम प्रैक्टिस ना करें, देन वी लूज़ ऑल दीज़ थॉट्स दैट वी गेन। तो हम लोग 10 मिनट का समय लेंगे लेसन प्लान बनाने के लिए, और फिर 15 मिनट्स का समय लेंगे अ रीड अलाउड्स को प्रैक्टिस करने के लिए। मुझे उम्मीद है आप सभी ने एज़ पार्ट ऑफ असाइनमेंट कोई एक पिक्चर बुक को रीड किया होगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उस पिक्चर बुक को यूज़ करें और उस पर एक छोटा-सा लेसन प्लान बनाएँ। उससे पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि जो फाइल चैट बॉक्स में शेयर की गई है, आप उसे ज़रा ध्यान से देखें, 2 मिनट का समय लें और उसे देखें। और उसके बाद हम लोग ब्रेकआउट रूम में जाकर एक लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है इससे जुड़े तो आप प्लीज़ अभी पूछ सकते हैं। मैं बस जल्दी से इंग्लिश में ये ट्रांसलेट करूंगी. So there is linked in the chat box is a model lesson plan for a read aloud. So please do go through that, and then after that we're going to go into breakout rooms, right, Prachi? Yes. Yes. And can you just explain quickly breakout room में क्या होगा? So in each breakout room, um, you should use the picture book that you read as part of your home assignment and prepare a lesson plan based on the template that we have shared with you. You can find the template in the chat box. This is going to happen in breakout rooms. You can keep your cameras and mics off while you're preparing the lesson plan. We'll continue in that breakout room. हम उसी breakout room में आगे continue करेंगे और उस ब्रेकआउट रूम में हम लोग 15 मिनट का समय लेंगे रीड अलाउड प्रैक्टिस करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो कंप्लीट बुक रीड करनी है, आप पार्ट ऑफ द बुक भी रीड कर सकते हैं। द आइडिया इज़ कि हम लोग सोचें कि हम लोग रीड अलाउड करते वक़्त क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं। So after we are done preparing with the model lesson plan in the breakout rooms, we can turn on our cameras and mics and we can continue in that same breakout room and we'll practice reading aloud to each other. The idea is not just to read aloud, like it's not, the idea is not to read aloud the complete book, but at least part of the book so that we think about what it's like to read aloud to someone. And in this process, we'll also get a chance to observe another read aloud and share feedback. इस दौरान हम लोग एक और रीड अलाउड ऑब्जर्व करके उस पर फीडबैक कैसे देना उस पर भी थोड़ा सा विचार करेंगे.